और एक बड़ी अपडेट आ गई है। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग गई है। पिछले कई दिनों से इस पर बवाल मचा था, शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। अभी ये बड़ी अपडेट है कि यूपी में फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस, जो डिजिटल हाजिरी है, उस पर रोक लग गई है। तो 2 महीने के लिए फिलहाल डिजिटल हाजिरी पर रोक लगाई गई है। विवाद का हल निकाला जाएगा, कमेटी इसका हल निकालेगी, लेकिन फिलहाल इसे फौरी तौर पर रोक दिया गया है क्योंकि लगातार शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन हो रहा था। तो उत्तर प्रदेश शिक्षकों से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि लगातार ये देखिए, प्रदर्शन की तस्वीर भले पुरानी हो, लेकिन ऐसे ही प्रदर्शन कई जगहों पर किए जा रहे थे और इस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा था। कुछ जो मंत्री थे वो डिजिटल अटेंडेंस के सपोर्ट में थे, कुछ थे जो उनको भी इससे दिक्कत थी। वो बता रहे थे कि दूसरे किसी विभाग में तो होता नहीं है, तो इस विभाग में क्यों हो रहा है। और इसको लेकर जो शिक्षक हैं वो लगातार सड़क पर उतर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इवन पानी में डूबकर भी कुछ शिक्षकों को प्रदर्शन करते हुए देखा गया। अब इस पर बड़ी खबर आ गई है कि डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग गई है। और फिलहाल ताजा जानकारी से जुड़ी और क्या है, संजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ा फैसला, 2 महीने के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है इस पर। बिल्कुल 2 महीने के लिए निर्णय को स्थगित किया गया है क्योंकि शिरीन, आपने देखा था किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षकों का कहना था कि डिजिटल अटेंडेंस के लिए जो इक्विपमेंट्स दिए जाने चाहिए थे वो नहीं दिए गए थे, जो टेक्निकल सपोर्ट दिया जाना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया था, जिस कारण से शिक्षकों को अटेंडेंस लगाने में परेशानी पेश आ रही थी और अटेंडेंस ना होने के चलते उनकी नौकरी पर बन रही थी। इस बात को लेकर के लगातार विरोध था और आपने देखा था किस तरह से कई जिलों में शिक्षकों के इस्तीफे तक की खबरें आना शुरू हो गई थी। आज मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षकों का एक डेलीगेशन मिला था। शिक्षक नेताओं ने मुलाकात की है और उन्होंने इस संबंध में लंबी चर्चा की है, जिसमें इस टेक्नोलॉजी से जो परेशानियां पेश आ रही हैं उनकी विस्तार से बातचीत की है। उसके बाद में ये तय हुआ है कि फ़िलहाल 2 महीने के लिए ये फैसला टाल दिया गया है। 2 महीने बाद क्या किया जाएगा वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है कि उनको जो डिजिटल अटेंडेंस से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वो फ़िलहाल 2 महीने के लिए उस फैसले को टाल दिया गया। लेकिन संजय, 2 महीने के लिए ही इस फैसले को टाला गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लगातार विरोध हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, इसको रोकने के लिए या फिर ये थम जाए इसका इंतजार करने के लिए किया गया? 2 महीने के बाद फिर से वही हालात शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल विवेक, देखिए फौरी राहत तो है, लेकिन जिस तरह के तर्क शिक्षकों द्वारा दिए जा रहे थे कि जो टैबलेट में उनको दिया गया था उसमें लोकेशन सर्विस सही नहीं थी, इसके अलावा और कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी डिजिटल अटेंडेंस में, जिस तरह के शिक्षकों की ओर से तर्क दिए जा रहे थे, उन्हीं सबको गौर किया गया मुख्य सचिव के स्तर पर। और उसके बाद में फिलहाल ये कहा गया है कि 2 महीने का जो ग्रेस पीरियड दिया गया है, 2 महीने तक जो ये फैसला टाला गया है, उनमें यही सारी जो समस्याएँ शिक्षकों की ओर से बताई गई हैं उनको दूर करने का काम किया जाएगा। और उसके बाद संभव है सरकार क्या फैसला लेगी वो तो 2 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन संभव ये है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे थे उनको दूर किया जाए और फिर दोबारा से नए तरीके से इस व्यवस्था को लागू किया जाए। और संजय, इस मामले में लगातार शिकायत राजनीतिक दलों की तरफ से भी की जा रही थी, वो भी इस फैसले का कई जो हैं वो विरोध कर रहे थे क्योंकि शिक्षक परेशान हो रहे थे। आप कह रहे हैं कि अभी वो जो टेक्निकल फॉल्ट है, जो एरर आ रहे हैं, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। तो मतलब कमेटी ने कुछ तय किया है अभी तक इस मामले में कि उस पर काम होगा आगे, या फिर इसका कोई तीसरा रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? नहीं, देखिए उस पर तो कमेटी अभी शिक्षकों के साथ में वार्ता करेगी और गहराई से विस्तार से समझेगी कि आखिरकार परेशानियां क्या पेश हो रही थी और उसके बाद में उसी का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए बड़ा मुद्दा हो गया था, आपने बताया किस तरह से जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, सभी ने इस विषय को इंगित किया था। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने भी डिजिटल अटेंडेंस से जो शिक्षकों को परेशानी आ रही थी उस मुद्दे को उठाया था। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा ही पूरी तरह राजनीतिक होता जा रहा था। तो ऐसे में अब फिलहाल ये निर्णय हुआ है कि 2 महीने तक जो चीज़ें, जो परेशानियां शिक्षकों की ओर से बताई जा रही थी, कमेटी इस पूरे मामले पर चर्चा करेगी आराम से, विस्तार से, और उसके बाद इन्हें दूर करने के बाद ही इस सिस्टम को लागू किया जा सकता है। जी ठीक है संजय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार जिस तरीके से बढ़ रही हैं, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और जो शहीद हुए हैं एनकाउंटर में, शहीदों में झुंझुनू का भी एक शहीद शामिल है। शहीद अजय सिंह के घर में मातम। शहीद अजय का पार्थिव शरीर कल लाया जाएगा, लेकिन जैसे ही परिवार को इस बात की खबर मिली
उसके बाद से ही मातम पसरा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में आतंकियों के साथ एनकाउंटर और इसमें एक कैप्टन समेत जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है। कुल 5 जवानों के शहीद होने की खबर, जिसके बाद आतंकियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। सर्च ऑपरेशन, क्योंकि जंगलों में, ऊपर के जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं, इस बात की खबर, जिसके बाद से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है और जंगलों में छिपे होने की जानकारी के बाद उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो डोडा में एनकाउंटर हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं, उसमें कैप्टन भी उनमें एक शामिल है। शहीद अजय जो झुंझुनू के रहने वाले हैं, उनके परिवार को ये सूचना दी गई है कल पार्थिव शरीर पहुंचेगा शहीद अजय सिंह का। घर में मातम का माहौल, जाहिर तौर पर पूरा झुंझुनू इलाका इस खबर से इस वक्त गमगीन है। तो ये हम बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि जो डोडा इलाके में एनकाउंटर हुआ, उसमें एक कैप्टन सहित 4 जो जवान थे वो शहीद हो गए। उनमें से एक जम्मू कश्मीर का भी जवान था, लेकिन उनमें से एक झुंझुनू के रहने वाले अजय सिंह भी थे। उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये खबर जब घर पर लगी तो मातम पसरा हुआ है। के लिए क्या कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या कहना? गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए टेररिस्टों के खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए, अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे, तो अभी तो करेंगे। बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ हुआ, तो फिर वो तो कैप्टन थापा का परिवार जो गमगीन है, लेकिन साथ ही अपने बेटे के शहीद होने पर गर्व भी महसूस कर रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि डोडा में आतंकियों ने छिपकर हमला किया था। यह एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसके बाद कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हो गए हैं। कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की भी जिम्मेदारी ली है। इससे पहले भी एक जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, उस हमले की जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। अब इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि जंगलों में इन आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना के जो जवान शहीद हुए हैं उनमें राजस्थान के झुंझुनू जिले के सिपाही अजय सिंह भी शामिल हैं। और आपको ये भी बता दें कि डोडा आतंकी हमले में कैप्टन ब्रजेश थापा के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। 5 जवान शहीद हो गए। डोडा आतंकी हमले में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। और अब कैप्टन थापा के परिवार को भी आपने थोड़ी देर पहले सुना, जो गमगीन है, लेकिन साथ ही बेटे की शहादत पर गर्व भी महसूस कर रहा है। और साथ ही ये भी सरकार से उम्मीद कि उन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक की घटनाएं बढ़ रही हैं। एनकाउंटर बीते कई दिनों से लगातार वहां हो रहे हैं और आतंकी घटनाओं में सेना के जवान शहीद भी हो रहे हैं। झुंझुनू में भैसावता कला गांव में उनके घर में मातम पसरा है। जो शहीद सिपाही अजय सिंह हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको कुछ देर पहले दिखा रहे थे। अजय सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो कल सुबह गांव लाया जाएगा। अभी जो तस्वीरें चल रही हैं, ये तस्वीर कैप्टन के घर की हैं। वहाँ पर मातम पसरा हुआ है। हालांकि इस शहादत पर पूरे परिवार को, पूरे देश को गर्व है, लेकिन ये जो समय होता है ये काफ़ी कठिन समय होता है। कैप्टन ब्रजेश थापा, उनके घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनकाउंटर हुआ और उसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं, उनमें से एक कैप्टन भी थे। और अब क्या बोल सकते हैं, हमें क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना, हमें
अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। कब पता चला आपको? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे उसको आर्मी में जाना भी था तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। कि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर तो मम्मी है, आप शहीद हुआ है आपका लड़का, देश के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या कहना? गर्व तो होता ही है ना। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना। तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए तेजस के खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए। अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे, तो अभी तो करेंगे। बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ हुआ। तो फिर वो न्यूज़ थ्रू अ टेलीफोन कॉल from his parent unit CO 145 AD regiment. उनका CO gave me a call at about 10:30 in the evening yesterday. Then only I came to know. He told me, he broke the news to me that Rajesh is no more, and I could not believe. Then I asked him to kindly recheck, maybe this is but he says, this is confirmed. This is what he said. Sir, being an army personnel, you have lost your son. Yes. So, how do you look into this? You see, my son was always, he wanted to be in the army. Right from his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around, and he used to feel good. And even after he done his engineering, he takes his BTech, but still he was bent on going to the army only. And he did not, he was so much into that, he wanted to go to the army, that he had a liking for army so much that he did not prepare much. Still he got through all the tests in the army, including the SSV. He cleared it in one go. In his batch of about, I think, 60 people, he was the only one who cleared all the interviews and everything, and including the medical. He was the only one in that particular batch during SSV. So he was just 27. Yes. So, what's your feeling? Are you feeling proud or something else? I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. And but only thing is that we will be missing him for the rest of our life. That is the only sad part that we have. Otherwise, I am happy that he's given his life for the country. Do you think government should take strong action against the militant? You see, government is taking action. It is not that they are not taking action. Only thing is, these sort of incidents keeps on happening because there are a lot of supporters within that area also, and it is because of the supporters that they get that is. तो परिवार गमगीन है, लेकिन कैप्टन ब्रजेश थापा के पिता और उनकी मां को भी आपने सुना, जो अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि कल रात ही उन्हें इस एनकाउंटर और अपने बेटे की शहादत के बारे में पता। हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने फिर कांग्रेस को घेरा है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण की तैयारी कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी यहां अमित शाह ने किया। हरियाणा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हुड्डा साहब, मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको, और आपसे हिसाब, कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं,
हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन और निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है। दिल्ली में केदारनाथ नाम से मंदिर बनाने को लेकर छिड़े बवाल के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली केदारनाथ धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर मंदिर का नाम केदारनाथ रखने से किसी को ठेस पहुंची है तो वो मंदिर का नाम बदलने को तैयार है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ नाम से मंदिर बनना था, उसको लेकर बवाल हो गया। अब उस पर बयान सामने आया है केदारनाथ धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष का कि भाई वो नाम बदलने के लिए तैयार है अगर ठेस पहुंची है तो। चारधाम जो यात्रा है उन्होंने बहुत सुगम और अच्छे तरीके से चलाई है, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो लोग वहाँ पे आ जाएं और हमारे भूमि पूजन में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, केदार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको यहाँ बुलाया था। हमारे कहने रिक्वेस्ट भी वहाँ गए थे, लेकिन उनका उस मंदिर से कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस ट्रस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है। जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपने कमेटी में बात कर ली है, हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो अब क्योंकि इस पर विवाद काफी हो रहा था तो ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस पर आपत्ति है तो नाम बदलने में भी कोई दिक्कत नहीं है।